Good morning, students. How are you, dear students? So, dear students, as we discussed our topic, the Indian political parties, we are already discussed more than 3 topics. So, we discussed a new topic is classify of political parties and their condition. हम जो अगला टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन और कैसे कोई भी पार्टी एक अपना स्टैंडर्ड गेन करती है, स्टेटस गेन करती है। कहने का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक रीजनल या फिर नेशनल पार्टी कैसे बनती है, ये सब यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जिसमें हमारा ये जो मेन टॉपिक्स है, सिंपल सी बात है, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, किसी दूसरे कंट्री में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं जितने कि हमारे देश के अंदर है। हमारे देश में तो क्या है, अनलिमिटेड पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें किसी कंट्रीज में 2 या 3, 4, 5, मैक्सिमम 8, 10 होती है। 10 भी बहुत ही कम है, लेकिन हमारे देश में तो 2000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। और यही कारण है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफाइड किया हुआ है। और हमने जो क्लासिफिकेशन किया है पॉलिटिकल पार्टीज का, मेनली 2 कैटेगरी में करते हैं। हाउ मेनी? 2 कैटेगरीज। सो आइए हम अपना रिवाइज करते हैं टॉपिक, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कंडीशन। सो अगर हम यहाँ पर बताएं कि जैसे अभी बताया कि हमारे मेनली 2 कैटेगरीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, मेनली 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेनली 2 टाइप होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट होती है रिकॉग्नाइज्ड और दूसरी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज वो होती है जो स्टेट और नेशनल लेवल पर वर्क करती है। किस लेवल पर? नेशनल लेवल की पार्टी और स्टेट लेवल की पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। और बाकी की जो पार्टी बच गई, जस्ट रजिस्टर्ड होती है, उनको कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। और अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो आज हमारे कंट्री के अंदर नेशनल पार्टी कितनी है? 8 है। हाउ मेनी? 8। और स्टेट लेवल की पार्टीज कितनी है? 53। कितनी है? 53। बाकी की क्या रह गई? बाकी की जितनी भी बच गई वो सब किस में आती है? अनरिकॉग्नाइज्ड में आती है, या फिर जिसका हम दूसरा नाम भी लेते हैं, क्या? लोकल पार्टीज। उनको हम लोकल पार्टीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्टेट लेवल पे होता है, और जब स्टेट लेवल पर ही नहीं है तो सिंपल सी बात है नेशनल लेवल पर तो आएगा ही कहां से। तो कुछ पार्टीज तो ऐसी भी हैं जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है कि तकरीबन 400 पार्टीज तो ऐसी जिन्होंने आज तक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यही कारण है कि हम उनको किस में रखते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? आया समझ में? कितने टाइप्स की पार्टी होती है? 2 टाइप्स की, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड के अंदर 2 पार्टी आती हैं, 2 इट मींस 2 कैटेगरीज रखते हैं, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को। और बाकी जो बच गई वो अनरिकॉग्नाइज्ड में है। कहने का मतलब है लोकल पार्टीज की कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, आया समझ में? आइए अब हम अगली पार्टीज, अगली जो हमारी मेन कैटेगरीज है उसके बारे में, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहला जो है नेशनल पार्टीज है। नेशनल पार्टीज कैसे बनती है? क्या हम हर एक पार्टी को नेशनल पार्टी कहते हैं, या फिर कोई भी पार्टी हाउ टू गेट अ स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी? कैसी बनती है नेशनल पार्टी, कैसे वो अपना स्टेटस गेन करती है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नेशनल पार्टीज है कितनी। सो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि नेशनल पार्टीज कितनी है? 8 है। 8 नंबर ऑफ टोटल नेशनल पार्टीज हैं। पहले 7 थी, उससे पहले 6 थी। ओके, लेकिन आज 2020 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन जो हमारा इंडिया का है, इंडियन नेशनल इलेक्शन कमीशन ने लेटेस्ट जो अपडेट दिया है उसमें नेशनल पार्टी कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। और इनमें हमने क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्रॉनिकल मतलब क्या होता है? डेट टू डेट, यानी पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। ठीक है, क्रॉनिकल ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। और इंडिया की जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी, जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एस्टेब्लिशमेंट कौन सा ईयर है? 1885 का है। कौन सा है? 1885 के अंदर इंडिया को पहली पार्टी मिली थी।
किस नाम से? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। आया समझ में? जिसके फाउंडर मेंबर्स भी फॉरेनर थे, A.O. ह्यूम और मिस एनी बेसेंट, इन्होंने कांग्रेस को फाउंडेड किया था, लेकिन बाद में लीड करने वाले इंडियंस हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी जो आती है, जो सेकंड फाउंडेड हुई थी, दैट इज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो एक तरह से लेनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, लिबरलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। कौन सी? CPI, ये इनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? एक तरह से गांधीज्म आइडिया को फॉलो करते हैं, डेवलपमेंट को, पॉवर्टी को रिमूव करना। ओके, ये सब किसकी आइडियोलॉजी रही है? INC की रही है। थर्ड नंबर पे आता है CPIM। CPI जैसे कि नाम से पता चलता है CPI का एक हिस्सा था, लेकिन 1964 के अंदर किसी कारणों से 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गई, 2 भागों में बट गई, और नाम क्या पड़ गया? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिज्म के फॉलोअर्स जो हैं, जैसे मार्क्स जो लेनिन थे, उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया है। इनकी भी आइडियोलॉजी वही है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया है, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब किसका है? CPIM का है। अगली जो पार्टी है जो आज हमारे कंट्री के अंदर रूल कर रही है पिछले 6 ईयर से, दैट इज द BJP, भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ का रीनेम्ड किया, और रीनेम्ड करने के बाद उसका क्या नाम दे दिया? भारतीय जनता पार्टी दे दिया गया। ठीक है, जिसके फाउंडर्स मेंबर्स में मिस्टर मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी, इन्होंने बीजेपी पार्टी को फाउंडेड किया था। किस ईयर में? 1980s के। कौन सा है? 1980 के अंदर बीजेपी का फाउंडेड हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट पार्टी क्रॉनिकल ऑर्डर में आता है BSP, बहुजन समाज पार्टी। कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी, जो पहले स्टेट लेवल पे थी, और इनका जो इन्फ्लुएंस था वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा था, जिसके फाउंडर थे मास्टर कांसीराम। कौन थे? मास्टर कांसीराम ने BSP को फाउंडेड किया था। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। लेकिन बाद में ये कौन सी पार्टी बन गई? नेशनल लेवल की पार्टी बन गई। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आता है NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ऊपर वाली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये दोनों ही एक थी, लेकिन स्प्लिट हो गई, इनका भी बंटवारा हो गया। जब मतभेद होता है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, तो पार्टी क्या है? 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई, और क्या बन गई? नेशनल कांग्रेस पार्टी बन गई। किस ईयर में? 1999 के अंदर। फाउंडर थे शरद पवार। विच वन? शरद पवार। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये भी एक तरह से कांग्रेस का हिस्सा था, लेकिन 1998 के अंदर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली, और पार्टी का नाम दे दिया कौन सा? तृणमूल कांग्रेस दे दिया। लेकिन जैसी 2016 के अंदर ये नेशनल पार्टी बनी, तो इसको रीनेम्ड कर दिया। रीनेम्ड करके क्या बन गया? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या बना? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इनकी भी आइडियोलॉजी वही है, इक्वालिटी को प्रमोट करना, कंट्री के अंदर यूनिटी लेके आना, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना, ये सब आइडियोलॉजी है। क्लियर? और लास्ट जो न्यू पार्टी है NPP, नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी जो कि आसाम से बिलोंग करती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट से बिलोंग करती है, और फाउंडर ही 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 2013 के अंदर। और वेरी शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम समय के अंतराल में, इन्होंने नेशनल पार्टी का स्टेटस गेन कर लिया, क्योंकि जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया 4 स्टेट्स के अंदर, और 4 स्टेट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद जो एक तरह से कंडीशन होती है स्टेट लेवल की पार्टी बनने की, वो फुलफिल की, और फाइनली 2020 में कब हुआ है? 2020 में ये पार्टी भी क्या बन गई? नेशनल पार्टी बन गई। फाउंडर कब हुआ है? 2013 में हुआ है। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे गेन करती है? क्या हम हर एक पार्टी को नेशनल पार्टी कहते हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने बताया लगभग 2600 पार्टियां भारत के अंदर, लेकिन हर एक पार्टी को हमने नेशनल पार्टी नहीं कहा। सिर्फ कितने को बोला है? 8 पार्टियों को बोला है। 8 पार्टीज नेशनल पार्टीज है।
अब ऐसी क्या कंडीशन है जो कि कुछ ही पार्टी स्टेटस को गेन किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने 4-5 कंडीशंस लिखी हुई है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन स्टेट करता है अ पार्टी दैट सिक्योर, एक ऐसी पार्टी जो सिक्योर करे एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 states एंड विन एटलीस्ट 4 seats इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। कहने का मतलब है एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर कम से कम 6% वोट गेन करे या 4 states में 6% वोट गेन करे, और जो इलेक्शंस होते हैं यदि उनमें 4 सीट गेन करते हैं, हाउ मेनी 4 सीट्स गेन करे, लेकिन 4 सीट्स एक स्टेट में नहीं आनी चाहिए, 4 सीट्स क्या होनी चाहिए, 4 स्टेट में होनी चाहिए अलग अलग। वो पार्टी कौन सा स्टेटस गेन करेगी, नेशनल पार्टी का स्टेटस गेन करेगी। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन थी, फिर से बता देते हैं। अ पार्टी हु सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोटिंग इन लोकसभा एंड आल्सो एटलीस्ट विन 4 सीट्स इन अ डिफरेंट 4 स्टेट्स, 4 सीट विन करे और 4 अलग अलग राज्यों में विन करे, वो क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, अ पार्टी विन 11 सीट्स इन 3 स्टेट्स, ये भी एक कंडीशन है। एक पार्ट कई बार क्या होता है, जैसे 4 सीट्स तो नहीं आई 4 स्टेट के अंदर, लेकिन एक सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर हमने मेंशन की है कि 11 सीट्स आ जाए, लेकिन 11 सीट्स हाउ मेनी स्टेट्स, 3 स्टेट्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में आ जाए, एक स्टेट्स में तो कई सारी पार्टी गेन कर लेती है, जैसे डीएमके ने भी की हुई है, ऑल इंडिया तृणमूल, पहले जो तृणमूल कांग्रेस थी उन्होंने भी गेन की हुई थी, लेकिन वो उस टाइम में नहीं बनी। शिवसेना ने भी गेन की हुई है, समाजवादी पार्टी ने भी गेन की हुई है 11 सीट्स, लेकिन उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक स्टेट में लिया है। यहाँ पर कंडीशन क्या बताई है कि यदि 11 सीट्स आती हैं तो वो भी कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है अ पार्टी गॉट 10% इन ऑल इंडिया लेवल, यदि कोई भी पार्टी 10% सीट्स लेती है इंडिया के किसी भी हिस्से में, कहीं पे भी 2 स्टेट्स में ले लो चाहे, कहने का मतलब है जैसे कि टोटल सीट्स कितनी होती है, 543 होती है, 543। ओके, 2 किसमें होती है, नहीं कि 545 होती है, लेकिन 2 सीट्स नॉमिनेटेड होती है। नॉमिनेटेड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पर 10% का मतलब क्या हो गया, 54 सीट्स होगी। अगर कोई भी पार्टी एक स्टेट में या ऑल इंडिया में 2 स्टेट्स में गेन कर लेती है तो वो भी क्या बन जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है। सपोज करो उत्तर प्रदेश में 80 पार्टियां हैं, 80 सीट्स हैं सॉरी, तो इन 80 सीट्स में से जो आप समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, यदि वो 60 सीटें ले लेती है तो वो कौन सा स्टेटस गेन करेगी, नेशनल पार्टी का स्टेटस गेन कर लेगी। आया समझ में। तो यहाँ पर ये 4th कंडीशन थी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसमें है 6% की और 4 सीट्स की। 3rd ये हो गई, 4th हमने अभी 3rd ये बताया था। अगली जो कंडीशन है, अ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन 4 स्टेट्स इन असेंबली इलेक्शन एंड विन आल्सो एटलीस्ट 2 सीट्स। असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, 4 स्टेट में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे और वहां पर विनिंग करे, वो पार्टी भी, वो पॉलिटिकल पार्टी भी क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। देखिए अब बता देते हैं, जो आपका नेशनल पार्टी का जो पहले 2 कंडीशन है वो सिर्फ 2 ही पार्टी फुलफिल कर रही है। पहली है आईएनसी, दूसरी है बीजेपी, और कोई भी पार्टी नहीं करती। इनमें से जो बाकी की 4-5 कंडीशन बची हुई है वो फुलफिल कर रही है। जैसे कि बीएसपी है, बीएसपी की लास्ट टाइम 2014 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें एमपी की एक भी सीट नहीं आई थी, 0 सीट थी, लेकिन फिर भी वो नेशनल पार्टी थी। कारण था उसका, कारण था लास्ट कंडीशन कि उसने 4 स्टेट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था और 4 स्टेट्स में उन्होंने सीट्स भी विन की हुई थी, वहां की स्टेट पार्टी बनी हुई थी। इस कारण से वो किसमें नॉमिनेटेड रही, नेशनल पार्टी के अंदर कंसिडर रही। क्लियर है, आया समझ में। तो बेटा ये नेशनल पार्टी का स्टेटस है, जिसमें हमने बताया 4% वोट हो ऑल इंडिया लेवल पर, 4 सीट्स हो डिफरेंट 4 स्टेट्स के अंदर, या फिर अगली कंडीशन 11 सीट्स 3 स्टेट्स के अंदर बताई, या 10% टोटल सीट्स आ जाए ऑल इंडिया लेवल पर। अगली कंडीशन 4 स्टेट्स में पार्टिसिपेट करें और वहां की स्टेट असेंबली इलेक्शंस में
एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बने तो वो भी क्या कहलाती है, नेशनल पार्टी कहलाती है। आया समझ में। अगला जो है स्टेट पार्टी है, इसमें दो ही कंडीशन है, इसको भी बता देते हैं, लिखा हुआ है एक लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट पार्टी के अंदर दो ही कंडीशन बता रखी है। पहली कंडीशन है 6% वोट की, कितने परसेंट, 6% वोट की इन अ स्टेट असेंबली इलेक्शन, और सिर्फ 2 सीट, हाउ मेनी सीट्स, 2 सीट विन करती है स्टेट के अंदर, वो पार्टी किसमें रिकॉग्नाइज होगी, स्टेट लेवल पर होगी। और बाकी की जितनी भी पार्टियां बच गई जो ना नेशनल लेवल पर है ना स्टेट लेवल पर है, वो सब किस में आती है, अनरिकॉग्नाइज्ड में आती है। किसमें आती है, अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर आती है, फिर लोकल पार्टीज भी हम कहते हैं। आया समझ में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इतना ज्यादा टिपिकल था नहीं, बड़ा इजी टॉपिक था, पहले भी हमने कराया हुआ था। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखवा रखे हैं, साथ में एक बार बुक और रीड कर लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है। सो आप यही आपसे विश करेंगे कि अपने घर पे सुरक्षित ही रहिए, क्लियर है, और जितना हो सके अपने घर पे रुके पेरेंट्स को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। ओके बेटा, गुड बाय।